बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी जिसमें हम पीएसटी के टेस्ट ईटा के थ्रू जो हुआ था पेशावर डिवीज़न का उसको स्टार्ट कर रहे थे। उसकी हमने पहली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने फर्स्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अभी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 26 नंबर एमसीक्यूज़ है। हु वाज रिप्लेस्ड बाय लॉर्ड माउंटबेटन एज वाइसराय ऑफ इंडिया, कि जो है वो किस को लॉर्ड माउंटबेटन ने रिप्लेस किया था, या हम कह सकते हैं कि किसकी जगह लॉर्ड माउंटबेटन आए थे वाइसराय ऑफ इंडिया के तौर पर। इसमें पहली ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, दूसरी है लॉर्ड लिंथलिथ को, तीसरी है लॉर्ड वेवल या फिर लॉर्ड कर्जन। इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन थी वो थी सी, लॉर्ड वेवल। नेक्स्ट देखते हैं जी, 27 नंबर एमसीक्यूज़ है हमारे पास। Fermentation occurs only in oxygen-free or anaerobic conditions. Which one of the following is the key characteristics of fermentation? Fermentation कहते हैं कि जी जब ऑक्सीजन फ्री एनारोबिक कंडीशन में होती है। अब ऑप्शंस देखें, इट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एज अ बाय प्रोडक्ट, इट कन्वर्ट्स शुगर इनटू आइदर एसिड और अल्कोहल, इट अकर्स इन मसल सेल, इट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखें, इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो बी है, इट कन्वर्ट्स शुगर इनटू आइदर एसिड और अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास 28 नंबर एमसीक्यूज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यहाँ पर देखें, टॉक्सिटी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडाइजेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, और उसके बाद कंडक्टिविटी जो है वो भी देखें, उसके बाद रिएक्टिविटी है। कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है जिसमें वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है, तो इसका मतलब है इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 29 नंबर एमसीक्यूज़ था। एबिलिटी टू बी हैम्बर्ड इनटू अ शीट इज़ कॉल्ड मेलेबिलिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज़ मोस्ट मेलेबल। मेलेबिलिटी कहते हैं कि किसी भी शीट को जब हैमर्ड करते हैं उसकी एबिलिटी, तो इनमें देखें वो शीट बन जाती है किसी भी मेटल को जब हैमर्ड करें हैं थोड़ा मारें। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन, तो सबसे ज़्यादा जो मेलेबल है वो है गोल्ड, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 30 नंबर एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास। इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 द करेक्ट प्रोसेस फॉर डिटर्मिनिंग द फार्मूला इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई वैलेंसीज डायरेक्टली, ओनली यूज़ एटॉमिक मासेस, यूज़ ग्रुप नंबर्स एंड डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर्स, क्रॉस द वैलेंसीज एंड सिंप्लीफाई। तो इसमें जो डी है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्रॉस द वैलेंसीज एंड मल्टीप्लाई। 31 नंबर एमसीक्यूज़ है हमारे पास। मेन इंग्रेडिएंट इन योगर्ट इज़ मिल्क, टाइप ऑफ मिल्क यूज डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ योगर्ट, स्किम्ड मिल्क इज़ यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ योगर्ट। स्किम मिल्क जो होता है वो यूज़ होता है नॉन फैट के लिए, ठीक है, इसको स्किम मिल्क या फिर नॉन फैट मिल्क भी बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन सी ऑप्शन ठीक होगी, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नॉन फैट। 32 नंबर एमसीक्यूज़ है हमारे पास। Comets are crystal bodies mostly made of rock and dust stuck together with ice and gases. कहते हैं जी कॉमेट्स जो हैं वो क्रिस्टल बॉडीज़ होती हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा या तो डस्ट या रॉक से बने होते हैं और आइस और गैसेस के साथ स्टक हो जाते हैं। हाउ ऑफन डज कॉमेट ग्रो अ न्यू टेल। जो कॉमेट होता है उसकी न्यू टेल कैसे ग्रो होती है, ओनली व्हेन इट हिट्स अनदर ऑब्जेक्ट, एवरी टाइम इट गेट्स क्लोज टू द सन, एवरी 10 ईयर, या वन इन लाइफ टाइम। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एवरी टाइम इट गेट्स क्लोज टू द सन। 33 नंबर एमसीक्यूज़ है हमारे पास। व्हाट इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए रिएक्शन क्या है, रिएक्शन हमारे पास H2 किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। उसके बाद प्लस है O2, ये किस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में। और ये देखें ये क्या बना रहा है, H2O, किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। तो इसमें जो सबसे पहला है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 2H2 प्लस 2O2
तो ये हमारे पास बन जाता है 2H2O। नेक्स्ट हमारे पास है 34 नंबर MCQs, ऑन विच डेट वाज द UDHR ऑफिशियली प्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड। तो यू से होता है यूनिवर्सल, डी से डिक्लेरेशन, एच से ह्यूमन, आर से राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स कब डिक्लेयर हुए थे? 1 जनवरी 1945, 5 जुलाई 1946 और 10 दिसंबर 1948। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 10 दिसंबर 1948। 35 नंबर MCQs था, What material were the earliest coin in the subcontinent made of? जो अर्लीस्ट कॉइन था सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले, वो किससे बना हुआ था? गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज या सिल्वर? तो ये सिल्वर से बने हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर MCQs। 36 नंबर, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन पाकिस्तान? K2, तिरछमीर, नागा पर्वत या मलका पर्वत? तो जो हमारे पास हिमालयस की हाईएस्ट पीक है वो है नागा पर्वत। नेक्स्ट 37 MCQs है, व्हाट मेजर नेशनल मूवमेंट डिड मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ज्वाइन इन 1947? पाकिस्तान मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, एजुकेशन मूवमेंट या फिर खिलाफत मूवमेंट? तो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने पाकिस्तान मूवमेंट को ज्वाइन किया था 1947 के अंदर। उसके बाद 38 नंबर MCQs है, वेयर डिड बहादुर शाह जफ़र डाई आफ्टर बीइंग एग्जाइल्ड बाय द ब्रिटिश? जब बहादुर शाह जफ़र को जलावतन कर दिया था ब्रिटिश ने, तो उन्होंने कहाँ वफ़ात पाई? दिल्ली, कानपुर, रंगून, लखनऊ? तो उन्होंने रंगून में वफ़ात पाई। जैसा कि वो अपनी एक पोइट्री में भी लिखते हैं कि कितना बदनसीब था ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कोई यार में। 39 नंबर MCQs है हमारे पास, Who evaluated the success of Wood's dispatch? मैकॉले कमेटी, चार्टर कमेटी, हंटर्स कमीशन या वेवल कमीशन? तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हंटर्स कमीशन। 40 नंबर MCQs है हमारे पास, व्हाट वाज शाह वलीउल्लाह's रियल नेम? शाह वलीउल्लाह का एक्चुअल नाम क्या था? शाह अब्दुल रहीम, शाह कुतुबुद्दीन या शाह अबू ताहिर? तो इनका जो रियल नेम था वो था कुतुबुद्दीन। 41 नंबर MCQs है हमारे पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल किसने फाउंड किया था? इलामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जोर या लियाकत अली ख़ान? तो ये जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो है ये सर सैयद अहमद ख़ान ने स्टार्ट किया था, जो कि बाद में कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी का दर्जे में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। ये क्या कहता है, व्हेन डिड द यूनाइटेड स्टेट्स इंटर्स इनटू वर्ल्ड वार टू? यूनाइटेड स्टेट वर्ल्ड वार 2 में कब इंटर हुई? सितंबर 1939, जून 1940 या दिसंबर 1941 और अगस्त 1945? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दिसंबर 1941। नेक्स्ट हमारे पास पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हैं, देखें। विच प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम इज रिफ्लेक्टेड इन हर्बर्ट स्पेंसर्स आइडिया that literature, music and art should occupy the relaxation part of education as they are associated with the relaxation part of life? तो यहाँ पर देखें कौन सा करिकुलम जो है वो रिफ्लेक्ट करता है इस आइडिया। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, नो। प्रिंसिपल ऑफ मेच्योरिटी, नो। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एफिशिएंसी, नो। प्रिंसिपल ऑफ लेयर, यस। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 44 है, करिकुलम डेवलपमेंट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस दैट रिक्वायर्स कंटिन्यूस रिसर्च फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर इट्स बेटरमेंट? पीरियडिक एवेलुएशन, इंक्रीज्ड फंडिंग? मतलब कि करिकुलर डेवलपमेंट जो है वो एजुकेशन का इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है? पीरियडिक एवेलुएशन, इंक्रीज फंडिंग, रिड्यूस टीचर इन्वॉल्वमेंट या स्टैटिक कंटेंट? तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है पीरियडिक एवेलुएशन। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
45 number MCQs है which branch of philosophy focuses on the essence and significance of value? Epistemology, ethics, axiology या ontology? तो जो significance of value है उसके लिए जो हमारे पास philosophy की branch है वो है axiology, so C is the correct option. नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर का एक क्वेश्चन आया है विच पंक्चुएशन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्शंस, कामा, पीरियड, सेमी कॉलन और एपोस्ट्रॉफी. तो हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्शंस के लिए एपोस्ट्रॉफी हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास 47 नंबर क्वेश्चन है. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 47 नंबर MCQs है. ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस, नेम टाइप ऑफ एडजेक्टिव. यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव कौन सा यूज़ हो रहा है, लिटिल जो है वो ये एडजेक्टिव है. अब यहाँ पर देखिए साइज़, शेप, क्वालिटी या क्वांटिटी. तो ये क्वांटिटी को शो कर रहा है कि हाउ मच इंटेलिजेंस, लिटिल इंटेलिजेंस. नेक्स्ट हमारे पास 48 नंबर MCQs था. द सिनोनिम ऑफ वास्ट इज़ लिमिटेड, कंफर्ट, स्लाइड या इमेंस. तो वास्ट कहते हैं बहुत खुला या बहुत ज़्यादा, तो इसके सिनोनिम हमारे पास क्या है, इमेंस. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट हमारे पास 49 नंबर MCQs है. A is a problem in a fable that makes the characters work and resolve it. ठीक है, तो ये हमारे पास देखें चूज द करेक्ट आंसर. सेटिंग, कन्फ्लिक्ट, प्लॉट एंड रेजोल्यूशन. देखें किसी भी स्टोरी या मुकालमे के अंदर जो करेक्टर्स काम कर रहे होते हैं रिजॉल्व करने का, तो वो क्या होते हैं, किसी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे होते हैं. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 50 नंबर MCQs है हमारे पास. द फ्रॉग हर्ड डैश वाइल प्लेइंग. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं कि जो कि किसी नाउन को नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. तो यहाँ पर देखें हर से, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ या देम सेल्फ. तो देखें हर सेल्फ, हिमसेल्फ नहीं यूज़ कर सकते, तो इट सेल्फ यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे जब इट सेल्फ यूज़ करेंगे तो वो फ्रॉग को रिप्रेजेंट करेगा. इट्स मीन इट सेल्फ इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तो ये थे मज़ीद 25 क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर उनको सॉल्यूशन देखने के लिए हमारी वीडियोस को विज़िट करते रहें, हमारे चैनल को. थैंक यू.